हेलो, अगर आवाज़ जा रही हो तो 1 कमेंट करो। आज के क्लास में हम लोग चलेंगे जीपी में, लेकिन उससे पहले एपी का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको पूरा कर लेंगे तब हम लोग जीपी में चलेंगे। और भी चर्चा करेंगे एपी पे। हम लोग एपी का प्रॉपर्टी देखेंगे, एपी में पदों को चुनने के लिए सिखाएंगे, कैसे चुना जाता है, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में चलेंगे तब करेंगे। सिंपल सी चीज़ें आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, उस पर भी डिस्कशन हमारा होगा। तो बच्चों आगे चलने से पहले हम जीपी में चलें, उससे पहले एपी का एक क्वेश्चन बचा हुआ था उसको देख लेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, ताकि सभी लोग कनेक्ट हो सकें। इसके बाद हम लोग को जीपी में चलना होगा। पहले एक क्वेश्चन एपी का बचा हुआ, उसके बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। पबजी मोबाइल, अमन भाई, सब लोग को गुड मॉर्निंग, सब लोग को गुड मॉर्निंग। गोलू, गौरव, शुभांगी, सबको गुड मॉर्निंग। बिरंची, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। कृष्णा, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो चलो हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दो लोगों के बीच। चुन्नू गुड मॉर्निंग, छोटू गुड मॉर्निंग, आकांक्षा, सुमन, रोहित, सूरज, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। दिलीप, चुन्नू, छोटू, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। हम लोग आगे चलते हैं। सौरभ, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। जो नहीं पढ़ना चाहता उसको मत पढ़ने दो सौरभ, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। उमेश गुड मॉर्निंग, सब लोग को गुड मॉर्निंग। और क्लास आगे बढ़ाते हैं। एलोन बॉय गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। तो बच्चों एक क्वेश्चन बचा हुआ, कल हम लोग एएम निकालने के लिए सीख रहे थे। जैसे फर्स्ट एएम हमारा था A1 A2, इस टाइप से एएम निकालने के लिए सीख रहे थे। और आपको याद होगा इसको निकालने का तरीका क्या था। A प्लस डी, ये A प्लस 2D, A प्लस 3D और AN तो A प्लस ND। तो बच्चों कल ये निकालने के लिए हम सीखे थे, एएम निकालने के लिए। कल मैं ये चीज़ आपको बता चुका था कैसे होता है ये। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि एएम में एएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कल वाला वीडियो देखो। कल वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि एएम निकालने का मेथड क्या है। तो कल हम लोग इसको प्रूव कर चुके थे, कल साबित कर चुके थे। वहाँ से आगे चलेंगे हम। हाँ, कल जहाँ तक चले थे एक क्वेश्चन बचा हुआ था। क्या आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा नंबर था वो क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन आपका बचा हुआ था, बताएंगे? गुड मॉर्निंग ब्रजेश। शहजादे बॉय 99 सर डिटरमिनेंट का पीडीएफ शो नहीं कर रहा। आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो हमें, मैं उस पर सेंड कर दूंगा, क्योंकि पीडीएफ मैंने डाल दिया बाबू उस पर। संजय गुड मॉर्निंग, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग को आगे चलना चाहिए बच्चों। कितना नंबर? 16 नंबर छोटू लिख रहे हैं, 16 नंबर बचा हुआ था। हाँ 16 नंबर बचा हुआ था। 14 लिख रहा है कोई, 14 तो बता दिया था हमने कल के वीडियो में, आप 14 देख सकते हो। यस आर्यन, सोनू गुड मॉर्निंग, सोनू, मनीष गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। 16 नंबर ही बचा हुआ था। कहता है एम संख्याओं को 1 और 31 के बीच में रखते हैं। 1 और 31 के बीच में एम संख्याओं को रखते हैं, और एम संख्याओं को रखते हैं, एम नंबर्स को रखते हैं। 1 और 31 के बीच में एम संख्याओं को रखते हैं। तो ये सब नंबर्स जो है हमारा वो एम हो जाएगा। कल मैं डिस्कस कर चुका था, आज इसमें समय नहीं लगाऊंगा, जल्दी से निकल जाएंगे यहाँ से हम लोग, क्योंकि आज के क्लास में हमें जीपी पढ़ना है। तो लिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16, 1 और 31 के बीच में एम संख्याओं को रखना है, 1 और 31 के बीच में, और एक एपी मिलता है। तो 7वीं और m-1वीं का जो अनुपात है, 7वीं यानी अगर 7वीं संख्या है और m-1वीं, इसका जो अनुपात है, इसका अनुपात 5:9 है। ये दिया हुआ है कि इसका अनुपात जो है 7वीं और m-1वीं का अनुपात 5:9 है। तो m का मान निकालने के लिए कह रहा है, m का मान क्या होगा।
तो m का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है m का मान क्या होगा। तो बच्चों इस पे हम लोग अभी काम करना शुरू करते हैं, m का मान अभी निकाल लेते हैं। चलो आपस में बात करोगे तो बिना कुछ कहे हुए ब्लॉक करूंगा, इसलिए ध्यान से काम करना। आदित्य राय टेलीग्राम आईडी क्या है, टेलीग्राम आईडी इसी नाम से बना हुआ है, उसमें कोई बच्चा फेक वेक बना लिया है तो उसको नहीं सब्सक्राइब करना। 1.2 के सब्सक्राइबर रहेगा जिसमें, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। 1.2 के सब्सक्राइबर रहेगा, उसको सब्सक्राइब करना है। तो ये टेलीग्राम आईडी है, 16 नंबर में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कर रहा है। गोलू बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, गोलू 18 देख रहे हैं, 18 नंबर क्वेश्चन बता दिया है आपको मैंने, आप पिछला वीडियो देख सकते हो। सुनो पहले क्वेश्चन कैसे बनाना है, बहुत गप करते हो तुम लोग, ध्यान से देखो। कह रहा कि 1 और 31 के बीच में m संख्याओं को रखा है और ये AP में है, तो इसका मतलब 1 और 31 के बीच में जो भी आया वो सब क्या कहलाएगा, वो सब का सब AM कहलाएगा। और कह रहा 7वां और m-1वां का जो अनुपात है 5:9 है, तो जो 7वीं संख्या है और m-1वीं संख्या है उसका अनुपात 5:9 है, तो m का मान निकालना है। तो काफी आसान है, 7वीं संख्या क्या हो जाएगी, a + 7d, तो a तो मालूम है, d मालूम नहीं है, पहले d निकालेंगे। हियर 31 कौन सा पद होगा, टोटल m संख्याएं हैं और 2 ये, 31 कौन सा पद होगा, 31वां होगा या क्या बोलते हैं, 31 कौन सा पद होगा इसमें, ये बताओ। m संख्याएं अंदर रखी हुई है और 2 टोटल बाहर भी है, तो m + 2वां पद हो जाएगा। 31 जो हो जाएगा m + 2वां पद हो जाएगा, 31 हमारा यहाँ से। तो तुम बोलोगे अब क्या करोगे, 31 जो है m + 2वां पद, m टोटल ये और 2 पीस ये, तो m + 2वां पद 31 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, m + 2वां पद निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, a प्लस जितना है उससे एक कम d, जिसे nवां पद निकालते हैं, तो a + n-1d, तो a प्लस जितना है उससे एक कम d, तो इससे एक कम करोगे तो m + 1d और 31। a का मान आपको मालूम है, प्रथम पद हमारा 1 है, बराबर m + 1d, और d का मान यहाँ से मिल जाएगा। d का जो मान आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 31 - 1, तो 30 हो जाएगा। ये प्लस से उधर जाके माइनस होगा और गुना से उधर जाके भाग में, तो 30/m + 1। तो बच्चों हमने d का मान निकाल दिया है और अब हम फॉर्मूला में आगे चल सकते हैं। तो अब हमें बोल रहा है a7 निकालने के लिए, तो 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, 7वां पद नहीं बल्कि 7वां am निकालेंगे, तो तीसरा में 3d, दूसरा में 2d, पहला में 1d, दूसरा में 2d, तीसरा में 3d, तो 7वां में 7d हो जाएगा। तो a + 7d और यहाँ पे क्या हो जाएगा, nवां में nd, यहाँ पे हो जाएगा a + m-1d, यानी जितना जो पूछ रहा है ना am में उतना ही d, तीसरा में 3 है तो जो पूछ रहा है उतना ही होगा, 7वां में 7 होगा, m-1वां में m-1 होगा, बराबर 5/9। और अब हम लोग को क्या करना है, d का मान देके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। तो d का मान देके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। d का मान हम लोग लास्ट में डाल देंगे। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम a का मान देना चाहते हैं। तो a का मान आप दे सकते हो, a का मान हमारा 1 है, a का मान देने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और d का मान हम लोग लास्ट में देंगे। तो पहले सवाल को समझने की कोशिश करो, जितना आसान तुमको लग रहा है उतना आसान नहीं है, लेकिन अब देखो अच्छा बनने के लिए, टॉप करने के लिए हम आसान क्वेश्चन ही केवल करेंगे, ये भी तो कोई जरूरी नहीं है। और एपी आप लोग 10वां क्लास में भी पढ़े थे और बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है कल हम लोग प्रूव किए थे एएम के बारे में। एएम निकालने का ये फॉर्मूला कल वाले वीडियो में हमने बनाया है, कल वाले वीडियो में ये फॉर्मूला एएम निकालने के लिए बना चुके हैं, ये सब एएम है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 1 और 31 के बीच में m संख्याएं रखी हुई है, 1 और 31 के बीच में m संख्याएं रखी हुई है और प्राप्त अनुक्रम जो है, अगर m संख्याओं को रखेंगे a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट m संख्याओं को रखेंगे तो प्राप्त अनुक्रम AP है, यानी इन दोनों के मध्य में जो भी आएगा वो कहलाता है समांतर माध्य कहलाता है, उसको हम लोग शॉर्ट में AM बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य कहलाता है। तो m संख्याएं जो है समांतर माध्य है।
तो कह रहा है कि 7वां और m-1वां का अनुपात ये दिया हुआ है, तो आप m का मान निकालिए। तो 7वां आपका ये हो जाएगा a+7d, इस फॉर्मूला से जितना है उतना ad, और m-1वां जो हो जाएगा a+m-1d, 5:9 दिया हुआ है। a का मान तो आपको मालूम है, पहला पद a कहलाता है, और d का मान जो है मालूम नहीं, तो d का मान तो मैं अंतिम वाले से निकाल लूंगा, कल भी यही काम किए थे। d का मान 31 से निकाल लेंगे। तो बच्चों 31 जो है ये कौन सा पद है? तो टोटल m संख्या अंदर रखा हुआ है, 2 बाहर है, ये अंतिम है, m+2वां पद होगा। तो 31 m+2वां पद, तो m+2वां पद क्या होगा? इससे निकलेगा हमारा nवां पद, a+n-1d, जितना है उससे एक कम d, तो जितना है उससे एक कम, तो इससे एक कम करोगे तो एक कम करोगे तो m+1 बचेगा, एक ही ना कम करोगे तो m+1 बचेगा, एक कम करोगे तब -1 करोगे तब। a का मान आपको मालूम है, पहला पद हमारा 1 है, 31 से 1 उधर गया, 31 में 1 चला जाएगा तो 30 बचेगा, और d का मान निकल जाएगा, d का मान हमने निकाल लिया है। अब हमको यहां से आगे चलना है। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सब लोग को गुड मॉर्निंग। हाँ, यहां से आगे चलना है। अब तुम बोलोगे सर यहां से आगे कैसे चला जा सकता है? तो d का मान मेरे पास है, a का मान हम देने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वालों में मिटा देता हूं, ऊपर मिटा देता हूं, उसके बाद काम करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब जो भी लिखूंगा ऊपर ही लिखने वाला हूं। इधर मैंने d निकाला है, m का मान पूछ रहा है, आसानी से m का मान मिल जाएगा। उसके बाद आज ही के क्लास में हम लोग जीपी भी शुरू कर देंगे इसको बनाने के बाद। तो पहले a का मान दो, a का मान कितना था? a का मान देखो 1 है, a के बदले हम लोग 1 डाल देते हैं, a के बदले 1 डाल देते हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 9, क्रॉस करोगे 9, 9 को 7 से गुना करोगे 63d, 9 + 63d, और 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 5md, 5md, 5 + 5md, प्लस माइनस 5d, -5d, गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 9 × 7 63d, इधर करेंगे 5 से गुना करेंगे 5md, d भी तो गुना होगा, फिर d गुना होगा और ये गुना होगा, तो -d और 5 तो -5d। तुम बोलोगे अब सर अब d वाले को एक तरफ कर दो, बिना d वाले को एक तरफ कर दो, या d का मान दे दो, बात एक ही है। तो d वाले को एक तरफ कर दो, बिना d वाले को एक तरफ, तो 9 में से 5 चला जाएगा 4 बराबर जो आ जाएगा, 4 बराबर जो आ जाएगा, 9 में से 5 चला जाएगा 4 बराबर, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 5md -5d और प्लस 63d। अब हम लोग d का मान दे देंगे, खेल खत्म करेंगे, d का मान देके कहानी खत्म कर देते हैं। तो d का मान कितना है? देखो तो d का मान है 30/m+1, 30/m+1 d का मान है। तो आप चाहो तो d कॉमन ले सकते हो, d को कॉमन लोगे तो d को बाहर लिख देंगे, d को बाहर लिख देंगे, तो d को बाहर लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये d बाहर लिखा जाएगा, d का मान दे देंगे, d को बाहर लिख के d का मान दे देंगे 30/m+1, 30/m+1। तो बच्चों अब d का मान दे दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4m+4, 4m+4। अब वो उससे गुना हो जाएगा सीधा, वो सीधा वहां गुना हो जाएगा। तो देखो 5m को 30 से गुना करेंगे तो 30 × 5, तो 30 × 5 कितना होता है? 150, और 63 में से 5 जाएगा, उसको 30 से गुना करेंगे, 5m को 30 से गुना करेंगे 150m, और 63 में 5 घटाएंगे, 63 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 58 × 30, तो आ जाएगा, ये प्लस में आएगा, +58 आएगा, तो +58 × 30। तो इसके मदद से जो है हम लोग मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे, और देखो m का मान कितना आने वाला है। तो बच्चों m का मान आप कैलकुलेट करके दो हमें, m का मान कितना आएगा, बिना m वाले को एक साथ और m वाले को एक साथ। कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन किया जा सकता है। हाँ चलो जल्दी से, इंद्रदेव कुमार -63d होगा, -63d, कहाँ -63d होगा? ओफो, 1 मिनट जरा सा ध्यान देना, 9 में 5 गया 4, 5m -5, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस होगा यहाँ पे बाबू, माइनस हो जाएगा यहाँ पे,
तो -63 -5 -71 हो जाएगा, 58 71, ये -71 गुने 30 हो जाएगा, 3 5 68 हो जाएगा, ओह 68 गुने 30 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके m का मान निकालो, m का मान कितना आएगा जल्दी से। अच्छा तुम YouTube पे कमेंट करना शहजादे बॉय 99, मैं वहां पे लिंक भेज दूंगा उसका। हाँ तो चलो जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। m का मान निकाल के बताओ कितना होगा। 2310 एक बच्चा बता रहा है, मैं मिला लूं आपका रिजल्ट सही है या आपका रिजल्ट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा एक्सरसाइज है ये, 9.2। चौदह आ रहा है m का मान, क्या 14 आपका m का मान आता है? m का मान 14 आना चाहिए। कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, कैलकुलेट करो यहां पे। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, m वाले को एक तरफ ले आएंगे तो 4m माइनस 150m, 4m माइनस 150m, 4m माइनस 150m, इसको गुना करेंगे तो एक जीरो लास्ट में रह जाएगा। 3 से 8 को गुना करोगे 24 का 4, बाकी 2 बच गया। ये 6 गुने 3 18, 18 2 20 और -4, तो ये आ जाता है बच्चों 150 में से 4 जाएगा -146m इज इक्वल टू -2044। तो अब इसको भाग दे देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, m का जो मान आ जाएगा 2044 बटा 146। आप भाग दे के देख सकते हो कितना आता है, इसको भाग दे के देख सकते हो कितना आता है, इसको भाग दे के आप बता सकते हो कितना आएगा। हाईएस्ट ड्रीम 13.94, हाँ करीब करीब 14 के पास ये पहुंच जाता है। इसको भाग दे के आप देख सकते हो करीब करीब 14 के पास ये पहुंच जाता है, क्योंकि m जो होगा वो पॉइंट में नहीं होगा, m पद बता रहा है, m पद बता रहा है, m संख्याओं की संख्या है और संख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकती। तो एपी में जब भी ऐसे केसेज आते हैं तो इनकेस हम लोग क्या करते हैं, उसके जस्ट बाद वाला टर्म रखते हैं। कितना आ रहा है ये 14 आ रहा है, हाँ 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का जवाब 14 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। तो देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा कहीं कहीं पे अजीब अजीब टाइप का कैलकुलेशन था, बड़ा बड़ा जोड़ घटाव गुना भाग करवाया है, तो इससे डरना नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन आ सकता है। तो करा था 1 और 31 के बीच में m संख्याओं को हमने रखा है और सारी संख्याएं AP में है, यानी बीच वाले जो भी है AM है। 7वां और m-1वां का अनुपात दिया हुआ था, 5:9 दिया हुआ था, तो चलो 7वां का वैल्यू दिया और m-1वां का वैल्यू दिया है। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है और यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 को इधर लाया, 63 को उधर ले गया, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 5 उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच जाएगा 5md बच जाएगा, 5 को तो इधर ले आए थे, 5d बच जाएगा, 63 को इधर लाएंगे प्लस से हो जाएगा माइनस और d को ले लेंगे कॉमन, d कॉमन लेने के बाद d का मान दे देंगे, d का मान कितना है 30 बटा m+1। उसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये आ जाएगा 4m + 4 और यहाँ से आपका 5m को 30 से गुना करोगे 150m, 63 और 5 68 आ जाएगा, 68 गुने 30। तो आगे मैंने इसको यहाँ लिखा 4m, m वाले को एक साथ, बिना m वाले को एक साथ और m का मान निकाल लिया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हम लोग का एपी का, 3 क्वेश्चन AM से दिया था, तीनों हमने बना दिया है। अब सारा का सारा क्वेश्चन इसका मैंने इस एक्सरसाइज का बता दिया है। हाँ हम लोग को जीपी में चलना चाहिए। आकांक्षा सर आप ने लास्ट से फर्स्ट नेगेटिव टर्म लिखने वाला नहीं बताया, करेंगे उसका भी, उस पर भी हमको काम करना है। आपका इतना ही क्वेश्चन दिया है, बाकी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन और दिया है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो वहां पे और भी काफी बातें करनी है। एपी का नेगेटिव टर्म क्या होता है, ऋणात्मक पद क्या होता है उस पर बात करना है, एपी का प्रॉपर्टी क्या होता है उस पर बात करना है, एपी का जो गुण होता है उस पर बात करना है और बात करना है एपी में पदों को कैसे चुनेंगे।
ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, उस पर भी हम लोग को बात करना है। और उसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त होने के बाद कंपटीशन वाला क्वेश्चन भी करना है जो कि पूछा जाता है। तो चलो यहां से आगे चलते हैं। और हाँ, अगर कोई बच्चा कल नहीं जुड़ा हुआ था तो पहले कल वाला वीडियो देख लेगा, क्योंकि एएम के बारे में पूरा चर्चा हम लोग कल ही किए हैं, आज तो केवल क्वेश्चन किया है। तो जीपी में बच्चों हम लोग चलेंगे। देखो एपी में क्या होता था ना, जैसे ये हमारा एपी है, ये हमारा एपी है। तो ये जो हम एपी देख रहे हैं, एपी कैसे पहचानते हैं? घटाने के बाद बराबर आता है। देखो घटा रहे हैं बराबर आ रहा है, फिर घटा रहे हैं बराबर, फिर घटा रहे हैं फिर बराबर, फिर घटा रहे हैं फिर बराबर। देखो सब में घटाने के बाद बराबर आ रहा है। जीपी में क्या होता है ना, भाग देने के बाद बराबर आता है। जैसे देखो 2, 4, 8, 16, यहाँ घटाने के बाद बराबर नहीं देगा। यहाँ घटा के देखो तो 2, घटाओ 4, घटाओ 8, घटाओ 2, घटाओ 4, घटाओ 8। लेकिन भाग दे के देखो तो 4 भागा 2, 8 भागा 4, 16 भागा 8। भाग देने के बाद सब बराबर आ रहा है। यही हमारा जीपी है। और क्या है? आप एपी में क्या लिखते थे कि प्रत्येक बाद वाले का अंतर समान होना चाहिए, और जीपी में क्या लिखेंगे कि भाग देने के बाद समान आना चाहिए, यानी अनुपात समान होना चाहिए, रेशियो समान होना चाहिए, तब बोलेंगे जीपी। तो एपी में जो है हम लोग का डिफरेंस बराबर होता था, अंतर बराबर होता था, सार्व अनुपात सार्व अंतर बराबर होता था। और जीपी जो है वो भाग देने के बाद बराबर आएगा। इसमें सार्व अनुपात बराबर होगा, सबका अनुपात बराबर होगा। सार्व मतलब सबका, और अनुपात अनुपात देखे रहो, अनुपात निकालने के बाद ये बराबर आ रहा है। तो बच्चों अब जवाब दो, जो सीरीज हमने लिखा है ये एपी है या जीपी है? एक सीरीज हमने लिखा है, या एपी है या जीपी है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो। उसके बाद हम बात करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे इसका। चलिए, वीडियो ब्लॉक नहीं करेंगे विकास, बिल्कुल ब्लॉक नहीं करेंगे। कल का वीडियो प्राइवेट नहीं है, दिलखुश भाई, कल का वीडियो प्राइवेट नहीं है। बिरंची एपी का पूरा वीडियो कैसे मिलेगा? आप स्टार्ट से देखना, शुरू से कहां से एपी शुरू हुआ है, क्लास बाय क्लास बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। तो ये जो मैंने लिखा है ये एपी है कि जीपी है? जरा इसका जवाब दीजिएगा, एपी है कि जीपी है? ये आपका जीपी दिख रहा है, क्यों? आप भाग दे के देखो बराबर आ रहा है, भाग देने के बाद बराबर आ रहा है, ये जीपी है। इसको भाग दे के देखो बराबर आ रहा है, यहाँ पे आया भाग दोगे दोनों को आएगा 10, यहाँ पे भाग दोगे दोनों को तो कटेगा 2 0 आएगा 10, यहाँ पे भाग दोगे दोनों को फिर कटेगा 3 0 कटेगा फिर आएगा 10। ये हमारा जीपी है, ये परफेक्ट जीपी है। हाँ, यहाँ पे जीपी है, ये जीपी है। क्यों जीपी है? भाग देने के बाद बराबर आ रहा है, भाग दे के देखो बराबर आता है। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये हमारा एपी है कि ये हमारा एपी है या जीपी है? ये बताओ। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये डब्बा में, ये हमारा एपी है या जीपी है? अब इससे एक पूछ रहे हैं वेक्टर किस क्लास का है? वेक्टर 12th क्लास का है बाबू। आपका जो वेक्टर है वो 11 क्लास का नहीं है, वेक्टर क्लास 12 का है। ये हमारा ना तो एपी है ना तो जीपी है। कौन बोल रहा है एपी है? सौरभ कुमार। ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। आप देखो ये घटा के आ रहा है, यहाँ पे घटा के आ रहा है 1, यहाँ पे घटा के आ रहा है 2, तो एपी तो हो भी नहीं करेगा। जीपी है, देखो भाग दो 2, फिर भाग दो 2, फिर भाग दो 3/2। ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। एपी कब? जब घटाने के बाद बराबर आएगा। और जीपी कब? जब भाग देने के बाद बराबर आएगा। तो भाग देने के बाद बराबर आएगा तो जीपी, और घटाने के बाद बराबर आएगा तो एपी। तो ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है। चलो डेफिनेशन में चलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। हाँ, सौरभ बोल रहे हैं, हम एपी नहीं बोले। बहुत अच्छी बात है सौरभ। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस पे बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी।
इसमें वृद्धि तो होगी, गुना में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, गुना में वृद्धि होगी, लगातार गुना में वृद्धि होती जाएगी। ये गुणोत्तर श्रेणी है। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब जो प्रोग्रेस कर रहा है गुना में प्रोग्रेस करेगा। वो आपका जोर में प्रोग्रेस करता था और ये गुना में प्रोग्रेस करेगा। ये जीपी है, शॉर्ट में इसी को जीपी बोल देते हैं। परिभाषा क्या बनेगा इसका, हिंदी में लिख देता हूं फिर इंग्लिश में। यदि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, कुछ संख्याएं लिखी हुई यार, डरना नहीं है इससे। कोई संख्या लिखा हुआ 50 60 कुछ भी लिखा हुआ है। AN एक अनुक्रम इस प्रकार हो, ये कोई सीक्वेंस है, ये कोई अनुक्रम इस प्रकार हो, ये अनुक्रम जो दिया हुआ है ये इस प्रकार है। किस प्रकार है जरा देखते हैं भाई, कि इस प्रकार है कि A2 बटा A1 इस प्रकार हो की लिखना, इस प्रकार हो की नहीं लिख देना। A2 बटा A1 बराबर A3 बटा A2 बराबर A4 बटा A3 बराबर, यानी बाद वाले में पहले वाले को भाग देने के बाद जो है रिजल्ट बराबर आना चाहिए। और तुम बोलोगे अब सर AN आ गया तो उसके नीचे क्या लिखा आएगा। हाँ यही तो देखो, मैथ में है क्या चीज़, कितना जल्दी सोचते हो, कितना अच्छा सोचते हो। देखो 2 के पहले क्या लिखा था, उसके पहले वाला उससे एक कम। 3 के पहले क्या लिखा था, उससे एक कम। 4 के पहले क्या था, उससे एक कम। तो n के पहले क्या होगा सोचो, n से एक कम। n से एक कम यानी -1, एक कम मतलब -1 कर दिया। अगर ये सब आपस में बराबर हो तो इसे जीपी कहा जाता है, जीपी कहा जाता है। इंग्लिश में इफ A1 A2 A3 A4 AN बी ए सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, संख्याओं का पैटर्न है। सच दैट मतलब इस प्रकार हो, A2 बटा A1 इज इक्वल टू A3 बटा A2 इज इक्वल टू A4 बटा A3 AN। इसके नीचे क्या लिखाएगा देखो, 2 के नीचे उससे कम, 3 के नीचे उससे कम, 4 के नीचे उससे कम, n के नीचे n से एक कम मतलब n-1 इज इक्वल टू R। देन इट इज कॉल्ड ए जीपी, इसको जीपी कहा जाता है। यही हमारा जीपी है, यही हमारा जीपी है। कब, अगर भाग देने के बाद बराबर आ जाए तब। आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, आर जो है उसको कॉमन रेशियो कहा जाता है। आर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। मैं देख रहा था आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कॉमन रेशियो। हिंदी में आर को बोलेंगे सार्व अनुपात। आर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो, आर जो है उसको कॉमन रेशियो कहा जाता है। हाँ, आर जो है उसको कॉमन रेशियो कहा जाता है। बच्चों यहां तक आप लोग पहले इसको लिख लो, अगर कॉपी कलम रखे हो तो लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफी आसान है समझने में। अगर आपको एपी समझ में आता है तो एपी में क्या बोले थे हम कि एपी में घटा घटा के बराबर आएगा, 10वां क्लास में भी पढ़ना था। जीपी में क्या होगा, भाग देने के बाद बराबर आएगा। जीपी में भाग देने के बाद बराबर आएगा, भाग देने के बाद बराबर आएगा तो जीपी है, और घटा घटा के बराबर आएगा तो वो हमारा एपी है। तो बच्चों पहले इसको लिख लो, इसके बाद आगे चलेंगे। पहले इसको लिख लो, घटा घटा के बराबर आएगा तो एपी, और भाग देने के बाद बराबर आएगा तो जीपी। उसमें भाग देने के बाद, घटाने के बाद जो बराबर आता था उसको बोलते थे सार्व अंतर एपी में। इसमें जो भाग देने के बाद बराबर आएगा तो भाग देने के बाद अंतर थोड़े मिलेगा, भाग देने के बाद मिलता है अनुपात, तो इसको बोलेंगे सार्व अनुपात बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन रेशियो बोलेंगे, अंग्रेजी में बताएंगे तब कॉमन रेशियो, और हिंदी में बोलेंगे तो सार्व अनुपात बोलेंगे। भाग देने के बाद जो आएगा ना, जो अनुपात आएगा ये सब आपस में बराबर आएगा। कुछ भी आ सकता है भाग देने के बाद, लेकिन जो भी आएगा ना उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो बोलेंगे। एपी में घटाने के बाद जो बराबर आता था उसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे, डी बोलते थे, सार्व अंतर बोलते थे। इस बार सार्व अंतर नहीं बोलेंगे, इस बार बोलेंगे सार्व अनुपात बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास एक जीपी है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, अब नीचे नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं।
जैसे मैं तुम्हें एक जीपी दे रहा हूँ 3, 6, 12, 24, 48। अगर कोई बोले इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो या आर क्या होगा, तो कॉमन रेशियो भाग देके क्या आता है, देखो भाग देने के बाद आता है 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है, इसका कॉमन रेशियो हो गया 2। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, 10, 100, 1000, 10,000, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो बताओ, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, इसका आर निकाल के बताओ हमें, इसका आर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, इसका आर कितना आएगा, हाँ इसका आर आएगा 10, इसका आर आएगा 10 आएगा, इसका आर 10 आएगा। कैसे निकालेंगे कॉमन रेशियो, भाग देके चेक करेंगे, भाग देके कितना आता है चेक कर लो, भाग देके चेक करेंगे, इसका जो कॉमन रेशियो है ये आ रहा है 10 आ रहा है। किसी दो लगातार पद को भाग देके देखोगे कॉमन रेशियो मिल जाएगा। मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूं, इसका कॉमन रेशियो चाहिए हमें, कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो बताओ, इस सवाल का कॉमन रेशियो क्या होगा, इस सवाल का कॉमन रेशियो क्या होगा, इस सवाल का कॉमन रेशियो होगा 3 होगा। श्याम गलत है आपका, भाग देने के बाद 3 आएगा, यहाँ पे किसी भी दो को भाग देके चेक कर लेना, कॉमन रेशियो 3 आएगा। तो एपी में हम क्या देख रहे थे, भाग, एपी में घटा के बराबर आता था, और जीपी में क्या देख रहे हैं कि भाग देने के बाद बराबर आएगा। तो भाग देने के बाद बराबर आएगा तो बोलेंगे जीपी, और घटाने के बाद बराबर आएगा तो बोलेंगे उसको एपी बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान से काम करो, आप लोग गलती कर देते हो, ये ठीक नहीं लगता है। अब यहां से आगे चलो, लिखेंगे नोट, एक जनरल जीपी कैसा होगा शकल से सो देखना। नोट, ए जनरल जीपी इज, सबसे महान जीपी यही होता है जनरल जीपी, व्यापक, जनरल मतलब होता है सामान्य, व्यापक जो सभी जीपी में व्याप्त रहेगा। एक ऐसा जीपी बता रहा हूं जो सब में व्याप्त रहेगा, सब में रहेगा, व्याप्त रहने का मतलब सब में रहना। तो एक जनरल जीपी जो हमारा होगा, जो सामान्य जीपी होगा, वो इस प्रकार से होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, अंत में क्या होगा वो हम निकाल के बताएंगे, अंत में क्या होगा वो हम निकाल के बताएंगे। हमें मालूम है लेकिन आपको निकाल के बताएंगे तब ना सीखोगे, रटना तो है नहीं। तुम बोलोगे ये सर ये जीपी है, अब ये जीपी है कि नहीं, भाग देके चेक कर लेते हैं जीपी है कि नहीं है, क्योंकि हम तो लिखे जनरल जीपी, व्यापक जीपी, सब जगह व्याप्त रहेगा, ये सब में व्याप्त रहेगा। अभी जीपी है कि नहीं जरा क्लियर कर ले, भाग देंगे यहाँ पे, ए आर बटा ए, कितना आया आर। अभी दोनों को भाग देके देखो, ए आर स्क्वायर बटा ए आर, ए से ए कटेगा, ये 2 बार लिखाएगा, एक बार तो कट ही जाएगा, तो 1 आर बचेगा। अब ये दोनों को भाग देके देखो, ए आर क्यूब बटा ए आर स्क्वायर, भाग देके देखो, ए से ए कटेगा, 2 को ऊपर 3 को नीचे 2 को लिखाएगा, 1 बचेगा, ऊपर 3 आर लिखाएगा, नीचे 2 आर लिखाएगा, अरे ऊपर ऐसा लिखाएगा और नीचे लिखाएगा ऐसा, तो ये आपका कटेगा, आर बचेगा। तो देखो कॉमन रेशियो हमेशा समान आ रहा है। तो हमारे हिसाब से ये जो संख्याएं लिखी हुई है ये पक्का एक जीपी है, ये एक जीपी है, ये हमारा एक जीपी है। तुम बोलोगे आगे कैसे काम करोगे सर, ये बताओ। तो देखो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है, ये हमारा 5वां पद है। मैं चाहता हूं एनवां पद निकालने के लिए, तो देखो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, एनवां पद क्या कर सकते हैं। तो किसी भी पद में ए तो सब में है, देखो ए सब में लिखा हुआ है, कोई भी पद निकालेंगे उसमें ए रहेगा ही, तो ये हम लिख देते हैं। पहले एनवां पद निकालने के लिए पहले ए लिखना है, ए हमने लिख दिया है। तुम बोलोगे एनवां पद कैसे निकलेगा, देखो पहला में आर नहीं है, दूसरा में 1 पावर है आर का, तीसरा में 2 पावर है, चौथा में 3 पावर का है, यानी जौन पद निकाल रहे हैं ना आर का 1 पावर कम है, 5वां में आर का 4 पावर है। तो एनवां में जो भी पद निकालेंगे आर का 1 पावर उससे कम, जो भी पद निकालेंगे आर का 1 पावर उससे कम, जो भी पद निकालेंगे आर का पावर उससे 1 कम, तो यहाँ भी आर का 1 पावर कम रहेगा, तो आर का पावर हो जाएगा n-1। ये जीपी के लिए एनवां पद का फॉर्मूला है, जीपी के लिए एनवां पद का फॉर्मूला है ए
आर का पावर n माइनस 1। यही हमारा जनरल जीपी है, ये हमारा जनरल जीपी है। और जीपी के लिए nवां पद का फॉर्मूला यही है। जैसे एपी के लिए आपका क्या फॉर्मूला था nवां पद का, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे d नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जीपी के लिए जो nवां पद का फॉर्मूला मिला है tn बराबर a r का पावर n माइनस 1। कैसे निकाला है tn हमने, सो देखो a तो सब में है तो a तो रहेगा ही। उसके बाद r वाली चर्चा हम देख लेते हैं। तो r का कितना पावर है, तो जो पद है उससे एक पावर कम है। r का कितना पावर है, जो पद है उससे एक पावर कम है। r का कितना पावर होगा, जो पद होगा उससे एक पावर कम होगा। तो जीपी का nवां पद यही है, tn बराबर a r का पावर n माइनस 1। अगर कोई जीपी में आपको तीसरा पद निकालने के लिए कह देगा तो a तो रहेगा ही और r का पावर जो है एक कम रहेगा, तो ar स्क्वायर। देख रहे हो ना, r का पावर एक कम है। अगर कोई बोल देगा जीपी में 100वां पद निकालने के लिए a तो रहेगा ही और r का पावर एक कम 99, तो डायरेक्ट आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा, एकदम फास्ट प्रैक्टिस करना होगा। अगर बोल दे कोई टी 29 निकाल दो, ए आर 28। अगर कोई बोल दे टी 45 निकाल दो, ए आर 44। अगर बोल दे टी 56 निकाल दो, ए आर 55। इस प्रकार से अगर कोई बोले टी 100 निकाल दो, ए आर 99। इसका फास्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए और फास्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। कहा भी जाता है जो फास्ट है वही फर्स्ट है। ज्यादा स्लो चलेंगे तुम ही सुस्त हो जाओगे। आई थिंक अगर आपसे मैं कह दूंगा टी का पावर 17वां पद जीपी का क्या होगा, जीपी की बात कर रहे हैं, इस जीपी का 17वां पद क्या होगा, आप बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ जितना फास्ट कर सकते हो। एलन बॉय कौन बुक है सर, यहां तो मैं एनसीईआरटी से बताऊंगा यूट्यूब पे। चलो बताओ जल्दी से। हाँ, ए आर का पावर 16 हो जाएगा। जो भी निकालना है ना उससे एक कम हो जाएगा, जो भी निकालना है उससे कम हो जाएगा। फॉर्मूला को हम लोग को ऐसे रटना नहीं है, ये रटोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। मुझे ये याद रखना है कि जितना ए तो रहना ही है, आर का पावर जितना है ना उससे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ए आर 16 हो जाएगा। एकदम सही जवाब है आपका। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन दिया होगा तो दिया होगा सही होगा, अगर नहीं दिया होगा तो सम बताएंगे। तो जीपी में दो बातें मैंने बताई, एक कॉमन रेशियो निकालने के लिए, एक एनवां पद निकालने के लिए। 50वां पद बोलेगा ए आर 49, 49वां पद बोलेगा ए आर 48। दिमाग को रेडी रखना है, समझ गए ना। धीरे धीरे चलोगे तो मेरे साथ कैसे चलोगे, थोड़ा सा गति तो आप में होना चाहिए। चलो आगे चलो। एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 9.1 9.2 बना दिए थे, 9.3 बनाना शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है 2 नंबर, उस जीपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। ओ 12वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। T12 A12 लिख सकते हो कुछ भी, जिसका 8वां पद 192 है। अच्छा, 12वां पद निकालना है, 8वां पद 192 है, 8वां पद 192 है। टी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कुछ भी तुम्हारा मन है कि हम ए लिखे तो आराम से ए लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ले 8वां पद 192 है। सार्ध अनुपात 2 है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, अनुपात 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। आपको 12वां पद निकालना है, ठीक है निकाल देंगे। पहले इस जो दिया हुआ है उसका तो प्रयोग कर लो ना, पहले जो दिया हुआ है उसका प्रयोग कर लो। दिया हुआ 8वां पद 192, आर बराबर 2 दिया हुआ, 12वां पद निकालना है। 8वां पद दिया हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ए आर 7 बराबर दिया हुआ है 192, ए आर 7 बराबर दिया हुआ है 192 और कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है। ए आर 7 दिया हुआ है 192, तो ए आर 7 इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कटता उठता है क्या, अगर नहीं आपको पता चला 7 पावर है ना, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो कैसे बनाएंगे इसको, 2 से कटा दो तो 9 और 6, 2 से कटा दो कितना हो जाएगा 48, 2 से कटा दो 24, 2 से कटा दो 12, 2 से कटा दो 6, 2 से कटा दो 3, तो कितना हो गया हमारा ये 192। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा कि 8वां पद 192 है, ए आर 7 दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, तो ये
9 और 6, 2 48, 2 बार में 24, 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3। तो ये 2 का पावर 6 और इनटू कॉमन रेशियो 3 दे रहा है। ये कैसे दे रहा है? हाँ हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको सेट करते हैं। AR7 बराबर 192 दिया हुआ है और ये कितना आया है? 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और कितना बार है देखो तो 6 बार है ये। तो 3 ये और 3 ये, टोटल 6 बार है। तो AR7 बराबर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि अगर 7 मुझे मिल जाता, कॉमन रेशियो 7 है, कॉमन रेशियो तो 7 बार हमारा होना ही चाहिए, लेकिन अभी हमें कॉमन रेशियो जो है 6 बार मिला है। इसको मैंने बनाया है तो 6 बार मिला है मुझे। और तुम बोलोगे 7 बार कैसे आएगा? तो ऐसा करता हूँ, मैं एक बार भाग दे देता हूँ, एक बार गुना कर देता हूँ। तो लो, ये कॉमन रेशियो हमारा 7 बार आ चुका है। तो ये हमारा बन गया AR7 जो बन गया 3/2, 3/2 गुने 2 का पावर 7। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो A का मान आसानी से मिल जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। एक मेथड तो हमारा ये हो गया A का मान निकालने का, जो हमने इस प्रकार से बनाया है। एक मेथड हमारा और हो सकता है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं R का मान देके। तुम बोलोगे R का मान देके निकालने में कैसे निकालेंगे सर? एक तरीका तो ये वाला बता दे कि भाग दे दे के आप सेट करोगे तो देखो R7 हमारा 2 7 हो गया, तो R का मान तो 2 है, A का मान यहाँ से आ गया, मेथड 1। दूसरा मेथड जो हम इसका निकाल सकते हैं, सीधा सीधा R का मान दे सकते हैं, लेकिन वहां पे गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे भाग देना पड़ा तो वहां पे गुना करना पड़ेगा। तो देखो A का मान 3/2 आ रहा था, तो AR7 192 है, R का मान डाल दो। R का मान कितना है? 2, 192 है, इसका मान निकालना पड़ेगा। अब गुना करना पड़ेगा। पिछला बार भाग दे, इस बार गुना करना पड़ेगा। तो 2 का 7 कितना होगा? 2 का 7 जो है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 7 बार। तो ये 3 3 6 7, तो 4, फिर गुना करेंगे 8, फिर गुना करेंगे 16, फिर गुना करेंगे 32, फिर गुना करेंगे 64, फिर गुना करेंगे 128। तो 128 बराबर 192। अब A का मान निकाल लेंगे, 192/128 वही आएगा जो आया था 3/2। तो आपको दोनों में जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप निकाल सकते हो। जो पीछे हमने यूज किया था उस मेथड से भी निकाल सकते हो, भाग देने वाला, या जो R का मान दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो। ये 64 से कटेगा 3 बार में, ये 64 से कटेगा 2 बार में। काटने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? हमको निकालना है 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद क्या होगा? AR11। A कितना है? A का मान 3/2 है। R कितना है? R का मान 2 है। 2 का पावर 11। आंसर आएगा 3 गुने, भागा में पावर घटेगा, तो 2 का पावर 11 में 1 जाएगा 10। अब इसको आप गुना कर सकते हो, या यही आंसर दिया होगा आप मिला लेना। 7 बार तक मैंने गुना कर दिया है, 10 बार तक भी तुम आसानी से गुना कर सकते हो। तो देखो 10 बार अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 2, तो ये तो हमारा आया था 128। फिर 2 बार करेंगे तो 256, फिर 2 बार करेंगे 512, फिर 2 बार गुना करेंगे तो 1024। 1024 को 3 से गुना करेंगे तो 2372 आ जाएगा। मैं मिला लेता हूं आपका 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा 372 आ चुका है बच्चों। 372 आपका आता है या नहीं आता है? 372 आता है। रंजीत पहला मेथड समझ में नहीं आया। तो पहला मेथड है बाबू, उसको मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ा है, कोई बात नहीं है उसमें। 372 आपका जवाब आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। छोटू बोल रहा है समझ में नहीं आया। छोटू एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। हाँ, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो देखो, हाँ पावर देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, पावर ही देख रहे हैं। पावर तो देखो, जीपी में जब खेलोगे तो जीपी में पावर से भेंट तो रोज होगा। कह रहा है कि 12वां पद क्या होगा, ये पूछ रहा है।
8वां पद दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ, 8वां पद भी दिया हुआ है, कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है। चलो फर्स्ट मेथड को हम लोग इग्नोर करते हैं। अभी जब हम लोग जेई का क्वेश्चन करेंगे वहां पे फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे, वहां पे वो आसान करेगा चीजों को। फर्स्ट मेथड को इग्नोर करो, भी इसी मेथड से समझने की कोशिश करो। अच्छे से मैं समझा देता हूं, कुछ बच्चा बोल रहा था नहीं समझ में आया। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से समझना चाहिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अगर ये बनाने आ गया तो सब बना देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन रखा है, 8वां पद 112 दिया हुआ है, तो 8वां पद होगा क्या, तो AR7। अभी बताए थे कि जो nवां पद होगा वो होगा ARn-1, जीपी का nवां पद ये होता है। तो 8वां पद क्या होगा, AR7 192। आर का मान दे दिया, आर का मान 2 है, तो आर का मान 2 है, 2 का पावर 7 128 होता है, 2 का पावर 7 128 होता है, गुना किया 192। ए का जो मान आ गया 192 बटा 128, और भाग देने के बाद ये भाग देंगे तो इसको काटने के बाद आएगा 3/2। तो 3/2 हमारा पहला पद आ चुका है। ए का मान निकल गया और आर का मान निकल गया। ए और आर का मान जब निकल जाएगा तो जितना तेजी से चाहो उड़ सकते हो, धरती पे कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। एपी में हमको ए और डी चाहिए और जीपी में हमको ए और आर चाहिए। ए और आर दे देगा तो फिर कहना कि जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। पूछा क्या था, 12वां पद, तो 12वां पद क्या होगा फॉर्मूला से, AR11। अभी तुम लोग थोड़ा देर पहले बताया था ना। ए का मान कितना है 3/2, आर का मान कितना है 2, 2 का पावर 11, 3 गुना करेंगे पावर भाग देंगे पावर घटेगा। तो कैसे घटेगा, तो 11 पावर है 1 पावर है, भाग देंगे पावर घटेगा, 11 में 1 गया 10, या ऊपर 2 11 बार लिखाएगा, एक बार कट जाएगा तो 10 बार ही बचेगा। समझने के कई तरीके हो सकते हैं। इसको गुना करते हैं 1024 गुने 3, तो 3 को 1024 से गुना करोगे तो आई थिंक 372 आ जाएगा। छोटू बोल रहा है फॉर्मूला पे नहीं बैठा है, फॉर्मूला पे तो है, ये फॉर्मूला पे ही तो बैठाया हुआ है, बिल्कुल फॉर्मूला पे बिठाया हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन इससे और देखते हैं, अगर अगला क्वेश्चन आप बना सकते हो तो वो भी समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ना, तुमको इसमें दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, ये एपी से ज्यादा आसान जीपी होता है, लेकिन हाँ गुना कहीं कहीं करवाएगा टेढ़ा टेढ़ा। 3 नंबर कहता है किसी एपी का 5वां पद जो है P है, 8वां पद जो है Q है, और 11वां पद जो है S है। कहता प्रूव करो Q² बराबर PS, ये लाना है। Q² बराबर PS, ये हमको लाना है। दिया हुआ है एक जीपी मेरे पास है, 5वां पद P है, 8वां पद Q है, 11वां पद S है। तुम बताओ nवां पद क्या होता है, ये तुम बताओ 25वां पद क्या होगा इस जीपी का। जीपी का 25वां पद का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ, छोड़ो 25वां पद का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ, केवल बाकी बातें हम कर लेंगे बाद में। 25वां पद का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ। एलन बॉय पूछ रहा है 128 कहां से लिया, 2 का 7 बार गुना किया ना तो कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 7 बार करोगे एलन बॉय तो 128 आ जाएगा। 2 को 7 बार गुना करोगे 128 आ जाएगा। दो को 7 बार गुना करोगे 128 आ जाएगा। AR24 बिल्कुल AR24 ही आएगा। तो चलो अगर आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू AR24 होगी तो सबका मान निकाल लेंगे हम लोग। काफी आसान है ये, तुम लोग ध्यान से देखो। पहले 2 को 7 बार गुना किया तो 128 आया। 2 का पावर 7 का मतलब होता है 2 को 7 बार गुना करना। और तुम लोग समझते हो कि 2 का पावर 7 तो 2 को 7 से गुना कर देंगे, नहीं, 2 को 7 बार गुना करेंगे तब 128 आया था। क्लियर है? अब यहां से आगे चलो, देखो इस बार मैंने जो रिजल्ट दिया है इसमें अंक नहीं है, सब अक्षर है, PQS है, ये हमको प्रूव करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है Q²। Q का मान आप दे सकते हो, Q का मान कितना है, A8 का स्क्वायर। Q का मान दिया, Q का मान है Q², Q का मान है A8 का स्क्वायर। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, 8 का स्क्वायर है, अब क्या करोगे,
A8 आठवां पद, आठवां पद क्या होगा बताओ तुम्हें, मैं नहीं लिखने वाला, तुम ही लिखोगे तब समझ में आएगा। आठवां पद क्या होगा ये बताओ, आठवां पद क्या होगा, A8 का मान क्या होगा, आठवां पद का मान बताओ जल्दी से, A8 का मान क्या होगा। हाँ, आठवां पद का मान क्या होगा, आठवां पद का मान होगा AR7, आठवां पद का जो मान होगा, आठवां पद का मान होगा AR7 और इसका स्क्वायर, आठवां पद का मान होगा AR7 और ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर और R7 का स्क्वायर, R7 का स्क्वायर कितना होगा, R7 का स्क्वायर AR7, चलो आगे बताओ R7 का स्क्वायर कितना होगा, R7 का स्क्वायर पूछ रहा हूं मैं आपसे, 49 होगा बुड़बक, कौन 49 बोल रहा है, R7 का स्क्वायर करोगे इसका मतलब है कि R7 का स्क्वायर मतलब R7 को हम दो बार लिखेंगे, स्क्वायर मतलब दो बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे मतलब गुना होगा, गुना में पावर जुड़ता है तो R का पावर 14 हो जाएगा। चलो दिमाग लगाओ जल्दी से, ये R का पावर 14 हो जाएगा। इससे ये पता चला पावर का पावर जो है गुना होता है, पावर का पावर पावर नहीं होता, पावर का पावर गुना होता है। जिसे कोई हमसे कह देगा 3Q का स्क्वायर, इसका मतलब 3Q को दो बार लिखना है, तो दो बार लिखोगे तो दो बार लिख के जब गुना करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो ना गुना में पावर जुड़ता है, क्लियर हुआ ये। तो R का पावर कितना आ गया, ये 14 आ गया। चलो यहां से आगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष, दाहिना पक्ष क्या है देखो तो PS, P कितना है, P का मान दो, P का मान A5, S कितना है, S का मान दो A11, चलो इसका मान देना पड़ेगा A5, पांचवा पद तो AR4, 11वां पद AR इससे कम 10, गुना करेंगे A गुने A स्क्वायर, गुना में पावर जुटेगा, पावर जोड़ो, R का पावर 14, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को मिलाओ, दोनों बराबर आया कि नहीं, जो आपका ये आया वही आपका ये भी आया, जितना ये दिया है उतना ही ये भी दिया है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, ये भी 5 किलो दे रहा है, ये भी 5 किलो दे रहा है, जितना ये उतना ये। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, प्रूव हो गया है। कोई ऐसा बच्चा जो अपने से कर सकता है, प्रूव हो चुका है ये LHS इज इक्वल टू RHS। चलो देखो इसको जल्दी से, जहां समझ में नहीं आया वहां पे सवाल करो। इसमें एक ही फॉर्मूला हम लोग को घुमाते रहना, एक ही फॉर्मूला इसमें चलते रहेगा, जब तक सम निकालने के लिए नहीं कहेगा तब तक nवां पद का फॉर्मूला ही चलते रहेगा। ये होता है ARn-1, जो निकालना है उससे पावर कम। तो बच्चों ये दिया हुआ था, पांचवा पद दिया हुआ था, आठवां पद दिया हुआ था, 11वां पद दिया हुआ था, सिद्ध करने के लिए बोल रहा था Q स्क्वायर बराबर PS। तो Q स्क्वायर बराबर PS प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो कैसे प्रूव करेंगे, बायां को अलग बनाएंगे दायां को अलग। तो बायां को बनाया Q स्क्वायर, Q का मान दिया हुआ था 8, आठवां पद का स्क्वायर, तो आठवां पद कैसे निकालेंगे, AR7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालोगे तो A स्क्वायर, अब पावर का पावर गुना हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पावर जुटेगा ना तो 7 7 14, तो 14 होगा तो 14 गुना करके ही ना आएगा, इसको गुना करके तभी 14 आएगा, तो पावर का पावर गुना हो जाता है, A स्क्वायर R 14। दाहिना पक्ष को अलग लिखा है, जो हमारा दाहिना पक्ष है, जो हमारा राइट हैंड साइड है, कितना है PS, ये हमारा दाहिना पक्ष है, PS दाहिना पक्ष है, तो ये दाहिना पक्ष जो हमारा है PS, P का मान दो, P का मान कितना है A5, S का मान दो, S का मान A11, जब दोनों को का मान दिया, पांचवा पद तो AR4, 11वां पद तो जो था उससे कम AR10, गुना करोगे तो A गुने A स्क्वायर, गुना पावर जुड़ता है तो 10 4 14। अब दोनों को मिला लो, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, मतलब LHS और RHS आपस में बराबर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, जहां पे समझ में नहीं आया है मैं वहां पे आपको बताऊंगा। हाँ कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बात करो हमसे। रामविलास पूछ रहे यूट्यूब पे कब तक पढ़ाइएगा, क्या यूट्यूब पे आपको कोई परेशानी है रामविलास?
चलो नेक्स्ट, इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हो आप हमसे। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हो। एक भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो 1-2 दिन में मेरे साथ काम करना सीख जाओगे पावर पे, फिर तुमको पावर पे भी काम करने में कोई डर नहीं लगेगा। कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो आप सवाल कर सकते हो इसमें, ऐसे मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम है। चलो यहां से आगे चलना चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग जीपी का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ये जीपी का इंट्रोडक्शन पार्ट था। जीपी के इंट्रोडक्शन में हमने आपको 2 बातें बताई। पहली बात, जीपी में क्या होता है, ये हमारा कॉमन रेशियो में चलता है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये हमारा जीपी है। क्यों? भाग देने के बाद बराबर आ रहा है, तो ये हमारा जीपी है। और मैंने तुमको क्या बताया, ये एनवा पद, तो एनवा पद के बारे में क्या बताया, ए आर का पावर n-1, ये एनवा पद बताया है। तो आज ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। कल के क्लास में हम लोग और आगे चलेंगे, 3-4 क्लास आपका जीपी चलेगा, फिर जीपी भी समाप्त हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद एक टेस्ट हम लोग का होगा, देखेंगे तुम लोग बनाने के लिए सीखे हो या नहीं सीखे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।